जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। कैसे हैं आप सब? आज आप सभी के साथ एक नया अनुभव शेयर ज़रूर करूंगी, पर उससे पहले है एक ग्रुप प्रेयर का रिक्वेस्ट जो मैं आप सभी को पढ़ के सुनाऊंगी। फिर मुझे करनी है आप सभी से कुछ रियली इम्पॉर्टेंट बातें, उसके बाद सुनाऊंगी अनुभव। तो जो ग्रुप प्रेयर का रिक्वेस्ट आया है, मैम बताती हैं कि उनकी बेटी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है, बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है। मैम चाहती हैं कि उनकी बेटी के लिए हम सभी प्रार्थना करें ताकि बोर्ड एग्ज़ाम उनकी बेटी का बहुत अच्छे से हो, अच्छा मार्क्स सिक्योर कर पाए। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, भूलिएगा मत, मैम की बेटी के लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। क्योंकि देखिए, क्लास 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है ना, सभी बच्चे के लाइफ में ये सबसे बड़ा और पहला एग्ज़ाम होता है। तो प्लीज़ साईं से प्रार्थना कीजिएगा ताकि मैम की बेटी बहुत अच्छे से अपना बोर्ड एग्ज़ाम दे, अच्छा मार्क्स सिक्योर कर पाए, अपने साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन कर सके। ठीक है, याद से इनके लिए प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा। अब जो डिस्कशन मुझे आप सभी के साथ करनी है मेरे साईं परिवार, वो ये है कि मैंने लास्ट में भी 2 या 3 वीडियो में मैंने कहा था कि आप मेरे साथ साईं से जुड़ा अनुभव शेयर तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ अपने प्रिय देवी या देवता के अलौकिक घटनाएं शेयर करना चाहते हैं, आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मैं अपलोड करूँगी, ये मैंने कहा था। और इससे मैंने ये क्यों कहा था, क्योंकि इससे पहले भी मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे जहाँ पे मुझे पूछा जाता है कि क्या आप इस चैनल मेरे साईं पे सिर्फ साईं बाबा के ही अनुभव अपलोड करती हैं? हमारे पास मतलब दूसरे भगवान के भी अनुभव है, क्या आप अपलोड करेंगी? तो मैंने कहा था हाँ, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। क्योंकि इससे पहले भी जब मैंने चैनल नया नया खोला था ना, तब भी मेरे पास ऐसे 5 या 4 अनुभव आए थे जो कि मैंने अपलोड किया था। ठीक है, तो मैंने कहा था हाँ मैं अपलोड करूँगी, और मैंने रिसीव भी किया है। ठीक है, साईं अनुभव तो रिसीव करती ही हूँ, साथ ही साथ मैंने गणपति, माँ काली, फिर कृष्ण भगवान जी, हनुमान जी की भी अनुभव रिसीव मैंने किया है रिसेंटली। तो मैंने ना कल आई थिंक कल या परसों मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट में लिखा था कि मैं हर संडे, अब से हर संडे मैं एक अनुभव अपलोड करूँगी जो कि साईं से जुड़ा हुआ अनुभव नहीं होगा, पर दूसरे देवी या देवताओं के अनुभव होंगे, संडे में अपलोड करूँगी। तो एक्सक्यूज़ मी, मेरे साईं परिवार के काफ़ी सदस्य ने वहाँ पे कमेंट किया है, पर 2 कमेंट ना मुझे बहुत अच्छे लगे। एक सीमा जी थी और दूसरी भी एक परिवार की सदस्य है, नाम मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। तो दोनों ने ही लिखा था कि इंतज़ार है सबका मालिक एक। तो मुझे इतना अच्छा लगा। जी हाँ, सबका मालिक एक। बाबा हमेशा यही कहते हैं कि सबका मालिक एक, जो राम है वही रहीम है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर देवी देवता के नाम पे एक चैनल होगा जहाँ पे स्पेसिफिकली उनके बारे में ही लीलाएं प्रचार की जाएगी, राइट? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जहाँ हमारे साईं, हमारे बाबा कहते हैं कि सबका मालिक है एक, तो हम उनके बच्चे क्यों पीछे रहे इस फैक्ट को एडमिट करने में। तो मैंने डिसाइड किया है अब से हर रविवार मैं मेरे साईं चैनल पे एक अनुभव अपलोड करूँगी, संडे स्पेशली, जो कि साईं से जुड़ा नहीं होगा बल्कि दूसरे देवी या देवताओं से जुड़ा होगा। आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितना प्यार आप मेरे साईं चैनल को देते हैं, जितना प्यार आप मुझे दे रहे हैं, जितना प्यार सम्मान आप बाबा के जुड़े हुए अनुभव को देते हैं ना, उतना ही प्यार और सम्मान संडे जो भी वीडियो में अपलोड करूँगी जो साईं से जुड़ा हुआ नहीं होगा, पर वो ईश्वर का ही अनुभव है, तो उतना प्यार उन सब अनुभव को भी देना। क्योंकि किसी डिवोटी ने मुझे कहा है कि मुझे पता नहीं है कि कहाँ मैं जाके प्रचार करूं, ये इतनी बड़ी महिमा जो मेरे साथ हुई है, इतनी बड़ी लीला जो मेरे साथ हुई है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भगवान के बारे में भी लोग जानें कि मेरी माता कैसी है, कितना प्यार करती है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स
कि सभी हम अपने देवी देवताओं को लेके बहुत भावुक हैं। तो रिक्वेस्ट यही करूँगी, विनती यही करूँगी कि संडे यानी कल जो मैं अपलोड करूँगी वीडियो, जितना प्यार आप साईं अनुभव को देते हैं उतना प्यार उन सब वीडियो को भी दीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी कहती हूँ कि साईं अनुभव के साथ साथ आप भी अपने प्रिय देवी या देवताओं के अलौकिक घटना भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए, हो गई इम्पोर्टेंट डिस्कशन भी आप सभी के साथ। आप सुनाती हूँ आप सभी को नया साईं अनुभव। तो ये अनुभव आया है ओडिशा से, जिसे हमारे साथ शेयर करती हैं मोनिका जी। मैम बताती हैं कि काफ़ी टाइम से मैम को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, सांस फूल रहा था उनका। तो वो डिसाइड करती हैं कि पल्मोनोलॉजिस्ट के पास वो जाएंगी, दिखाएंगी। मैम की बेटी हॉस्टल में रहती है, पर उस वक्त वो घर पे थी, मतलब हॉस्टल से वो घर आई हुई थी। तो वो भी मैम के साथ जाती हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाने का एक ये भी रीज़न था, मैम ने अपने बेटी को घर में अकेला इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उस वक्त सर आउट ऑफ टाउन थे काम के सूत्र से। ओके, नाउ डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद ढेर सारे टेस्ट दिए, जैसे कि ईसीजी, इको, स्कैन, एस्मा का टेस्ट, ब्लड टेस्ट और भी बहुत सारे टेस्ट दिए। अब मैम की जो बेटी है ना, उनका भी सिमिलर प्रॉब्लम्स है, मतलब सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत। तो उन्होंने भी अपने बेटी के लिए ना उन्होंने भी अपने बेटी को चेकअप करवाया और डॉक्टर ने भी उनकी बेटी के लिए ब्लड टेस्ट दिया और अगले दिन दोनों ही ब्लड टेस्ट करवा भी लेते हैं। अब आप सभी को मैं बता दूं, मैम वर्किंग लेडी है। अब जहां उनके डॉक्टर का चेम्बर है ना, वहां से वो काफ़ी दूर रहती है और ऑफिस से भी ज़्यादा लीव वो नहीं ले सकती थी। तो वो डिसाइड करती हैं कि सिर्फ ब्लड टेस्ट वो कराएंगी अभी के लिए, और जब अगले हफ्ते डॉक्टर के पास फिर से वो जाएंगी तब बाकी के टेस्ट लाइक स्कैन, ईसीजी, एको वगैरह जो भी है वो सब वो कंप्लीट करवा लेंगी। ब्लड टेस्ट हुआ माँ और बेटी दोनों का, और ब्लड रिपोर्ट में डिटेक्ट हुआ कि दोनों को हाइपोथायरॉयडिज्म है। मैम अपने बेटी के लिए ज़्यादा दुखी हो गए क्योंकि नेचुरली बेटी का उम्र बहुत कम है। इस उम्र में हाइपोथायरॉयडिज्म होना मतलब लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन चलना, क्योंकि थायराइड जो है ना, जो थायराइड के पेशेंट्स हैं उन्हें मेडिसिन लेना पड़ता है, दे कैन नॉट स्किप मेडिसिन। सो मैम बहुत टेंस थी क्योंकि वो बताती है ना कि उनकी बेटी थोड़ी लापरवाह है, मतलब हॉस्टल में रहती है ना, तो पढ़ाई फिर मेडिसिन लेना इतना वो मतलब केयरफुली नहीं लेती मेडिसिन, और दवाई वक्त पे लेगी या नहीं लेगी जब वो हॉस्टल में रहेगी। तो ये सब सोच के मैम बहुत टेंस्ड हो रही थी कि अगर मेरी बेटी मेरे साथ घर पे रहती तो मैं वक्त से उसको दवाई दे भी देती। तो माँ होती ही ऐसी है, इनको अपना परवाह कभी नहीं रहता है, ठीक है। मैम को खुद भी हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब डिटेक्ट हुआ था ब्लड टेस्ट पे, पर वो अपने बारे में सोच नहीं रही थी, वो सिर्फ अपने बेटी के बारे में सोच रही थी। तो माँ होती ही ऐसी है, और हमारे साईं भी ऐसे ही हैं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही सोचते हैं हमेशा। अब जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा कि आपको दवाई मैं तभी दूंगा जब आप अपना सारा टेस्ट, एको, फिर एस्मा का टेस्ट, सीटी स्कैन जो भी है वो सब आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही मैं आपको मेडिसिन दूंगा। तो मैम अगले दिन ऑफिस जाती हैं, अपने सर में ऊदी लगाती हैं ऑफिस में, ठीक है, पानी पीती हैं और बाबा से कहती हैं कि बाबा ये जो मैंने अपने सर पे ऊदी लगाया है ना, अपने लिए और मेरे बेटी के लिए भी लगाया है, क्योंकि मेरी बेटी तो मेरे पास नहीं है और मैं उसे कहूँगी भी तो भी वो नहीं लगाएंगी। आप मेरी बेटी को भली भांति जानते हैं, तो मैंने अपने सर पे ऊदी लगाया है और मेरे बेटी का भाग का ऊदी भी मैंने अपने सर पे लगा लिया है। तो आप हम दोनों पर रहम नज़र बनाए रखना, ठीक है। मैम प्रार्थना करती है बाबा से। अब 4-5 दिन बाद एक दिन मैम बैठी थी और बहुत कुछ सोच रही थी। एक्चुअली मैम का जो प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है ना, शी हैव गॉन थ्रू अ डिफ़िकल्ट फेज। तो उनको ना डर लगता था कि इतने सारे टेस्ट दिए हैं डॉक्टर ने करने को, अगर कुछ सीरियस डिटेक्ट हो गया टेस्ट के थ्रू, तो ये सब सोच रही थी। और तभी ना उनको लगा कि क्यों ना बाबा से वो अपने सेहत के बारे में कुछ पूछे। ओके, नाउ आई गेस आप सब जानते होंगे एक साइट है जहां आप 1 से 720 के बीच कोई भी नंबर एंटर करते हैं, अपने मन में जो आप सवाल सोच रहे हैं ना उसको ध्यान में रखते हुए, और
आप चाहे मानो या ना मानो, साईं जवाब देते हैं उस साइट के माध्यम से, और वो हकीकत में होता भी है। लाइक सपोज़ आप सोच रहे हैं कि क्या मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँगी, ठीक है, ये आप सोच रहे हैं, और आप ये सोचते सोचते 1 से 720 के बीच में एक रैंडम नंबर आप पिकअप करते हैं और एंटर करते हैं, और जो आंसर आपको मिलता है ना, वो आप मानिए या ना मानिए, वो साईं का ही जवाब होता है, जो वास्तव में वो होता ही है, ठीक है। तो एक्सक्यूज़ मी, मैम ने भी उसी साइट पर एक नंबर सोच के एंटर किया, नंबर 87, और स्क्रीन पर जो मैसेज देख रहे हैं आप सब, मैम को ये जवाब मिला, यू विल रिकवर फ्रॉम डिजीज़, कंटिन्यू हैबिट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, यू विल हैव लॉन्ग लाइफ, यू विल गेट सक्सेस। तो ये मैसेज देखकर मैम बहुत खुश हो गई। उन्हें लगा कि साईं बाबा ने उनके सवाल का जवाब दे दिया है। कुछ देर बाद उन्हें लगा कि इस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहिए। अब इस घटना के 3 से 4 दिन बाद मैम डॉक्टर के पास जाती हैं, क्योंकि उनको बाकी सारे टेस्ट करवाना था, जैसे कि ईसीजी, स्कैन, एस्थमा का टेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैम ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि एक बार फिर से वो ब्लड टेस्ट करें। अगले दिन रिपोर्ट आया, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल था। सरप्राइजिंगली इस बार माँ और बेटी दोनों का ब्लड रिपोर्ट भी नॉर्मल आया। हाइपोथायरॉयडिज्म इस ब्लड रिपोर्ट में डिटेक्ट नहीं हुआ। वही डॉक्टर ने कहा कि आप अभी ईएनटी का अपॉइंटमेंट लो, और अगले दिन मैम ने ईएनटी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी लिया, ठीक है। अब ईएनटी डॉक्टर के पास जाने से पहले मैम ने साईं के फ़ोटो के सामने नमन किया। वो फ़ोटो ना उनके मायके में था, और कहा कि बाबा से कहा मैम ने कि बाबा बहुत दिन हो गए हैं मुझे आपसे मिले हुए, बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने के लिए, तो बाबा या फिर आप किसी भी रूप में आके मुझे दर्शन दो, मुझसे मिलो, या फिर मुझे आप अपने मंदिर बुलाओ, ठीक है। वो डॉक्टर के पास जाने से पहले ये प्रार्थना करके घर से निकलती है। अब ईएनटी डॉक्टर के पास वो पहुंचती है। हॉस्पिटल में, मतलब हॉस्पिटल के पास ना एक छोटा सा मंदिर था, वो शिव मंदिर था, ठीक है। तो फिर जैसे ही मैम हॉस्पिटल के अंदर जाती हैं, वो अपने सामने बाबा की एक विशाल पोर्ट्रेट देखती है, और उन्हें ऐसा लगा मानो जैसे बाबा मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि तुम मुझसे मिलना चाहती थी, देखो मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, ओके। अब मैम फिर से डॉक्टर के केबिन में जाती हैं, तब भी डॉक्टर नहीं थे, ठीक है। डॉक्टर तब भी केबिन में नहीं आए, तो मैम को वेट करना पड़ा। तो वो आसपास टहल रही थी, तभी कॉरिडोर में कुछ कदम आगे चलकर उन्हें एक और विशाल सा फोटो दिखा साईं का। उन्हें लगा जैसे बाबा ना उन्हें कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हर क्षण हूँ, रक्षा कर रहा हूँ तुम्हारा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फाइनली डॉक्टर ने चेकअप किया, और चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि ये सांस फूलना जो हो रहा है, सांस फूलने की जो प्रॉब्लम आपको हो रही है, ये डस्ट एलर्जी की वजह से हो सकता है। और वो दवाई लिख देते हैं। वो कहते हैं कि 3 महीने आप दवाई लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं था। फिर इतने सारे जो टेस्ट थे, इको का, एस्थमा का, देन व्हाट यू कॉल, मतलब जितने भी और सारे टेस्ट थे, सभी रिपोर्ट्स में कुछ ख़राब डिटेक्ट नहीं हुआ। इट वाज जस्ट ड्यू टू डस्ट एलर्जी, ठीक है। तो देखिए ना, साईं ने कहा था कि यू विल रिकवर फ्रॉम डिजीज़, यानी तुम बीमारी से उबर जाओगी, और हुआ भी वैसा। इतने सारे टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हुआ। और तो और पहले जो ब्लड टेस्ट में हाइपोथायरॉयडिज्म आया था, सेकेंड बार मतलब इस मैसेज के मिलने के बाद जब दूसरी बार ब्लड टेस्ट मैम ने करवाया खुद का और अपनी बेटी का, तो वो रिपोर्ट भी नॉर्मल आया, है ना। तो सच बात तो ये है कि साईं कभी झूठ नहीं बोलते। जब बाबा ने कह दिया कि ठीक हो जाओगी, तो मैम ठीक हो गई, हुआ भी वैसा है। बाबा कहते हैं ना कि द्वारका माई में बैठ के मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और सच में बाबा की कही हुई हर एक बात पत्थर की लकीर होती है। तो बाबा के कहे हुए शब्दों पे, बातों पे, वचनों पे विश्वास रखिए, ठीक है। बाबा ने जो कह दिया वो कह दिया। अगर बाबा ने कह दिया कि आपके लिए आपकी विश ग्रांटेड है, तो ग्रांटेड है। एनीवेज, बहुत सुंदर सा प्यारा सा अनुभव था ये। थैंक यू सो वेरी मच मैम,
इतना प्यारा सा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आप सभी से यही कहूँगी कि अगर आप भी अपना अनुभव, चाहे वो साईं से जुड़ा हुआ अनुभव हो या अपनी प्रिय देवी या देवताओं के अलौकिक घटनाएं हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जिसे मुझे इस चैनल, हमारे चैनल मेरे साईं पे अपलोड करने में बहुत खुशी मिलेगी। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर साईं से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना पसंद है, खुद सुनिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबके साथ साईं की महिमा का प्रचार कीजिए, ठीक है। ऐसे आप साईं सेवा ही कर रहे हैं। और अगर इस चैनल से अनुभव सुनना पसंद है, जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से। मिलती हूँ कल 11:30 एक नए एपिसोड के साथ, जो कि साईं से जुड़ा हुआ नहीं होगा, किसी भक्त के बहुत प्रिय देवी या देवता से जुड़ा हुआ होगा। और आप सबसे यही विनती करती हूँ कि जितना प्यार आप साईं अनुभव को देते हैं, उतना ही प्यार उस अनुभव को भी दीजिएगा। आई एम श्योर आप सभी को सुन के बहुत आनंद आएगा, ठीक है। मिलती हूँ बहुत जल्दी कल। टेक केयर।